जब मैं बोलूंगा तब आपको पता चलेगा। अच्छा बच्चे देखिए, केमिस्ट्री क्लास 9 की जो हम पढ़े, हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया है, ठीक है। अब आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 4 क्या चीज है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या चीज है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या चीज होती है? यानी कोई भी चीज हो जिसकी हमने क्या चीज मालूम करना है, यानी साफ उसकी शक्ल, ठीक है। जो शक्ल उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, क्या चीज है? मॉलिक्यूल वाटर है। वाटर क्या है? मॉलिक्यूल है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल का हमने क्या मालूम करना है? इसका स्ट्रक्चर मालूम करना है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो तब हमारे पास क्या होगा? वाटर में क्या चीज है? हाइड्रोजन की मिकदार क्या है? 2 है। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है और साथ में हमारे पास क्या है? 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास ये किस फॉर्म में होगा? ये इस फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या चीज है? ऑक्सीजन है, इसके साथ हमारे पास क्या चीज अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। या इस सूरत में आप ले सकते हैं कि हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या चीज है? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में हमारे पास? यानी एक हाइड्रोजन, बल्कि इस फॉर्म में नहीं होता क्योंकि इसका सेंटर जो ये है ना, यानी इस फॉर्म में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसका, वो क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर किस का होगा? वाटर का, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस फॉर्म में होगा। यानी हमने ये देखना है कि इसमें इसकी शक्ल क्या है, इसकी साख क्या है, किस फॉर्म में पाया जाता है वाटर मॉलिक्यूल। अब स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो हमारे पास एटम्स होते हैं, एटम्स क्या करते हैं? एटम्स कंबाइन हो जाते हैं। जब किस फॉर्म में होते हैं? जब एटम्स कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के फॉर्म में हमारे पास क्या चीज बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब बच्चे देखिए, हमारे पास कोई भी एटम्स ले ले, कौन से कोई मॉलिक्यूल ले ले, एक मॉलिक्यूल ले ले, उसमें हमारे पास क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ऑलरेडी एग्जांपल लिया है इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से, वाटर मॉलिक्यूल है। जब इसमें हमारे पास क्या होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन से हमारे पास क्या चीज आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यानी इधर हमारे पास क्या है? ये भी एटम है, ये भी एक एटम है। इधर हमारे पास क्या चीज बन रहा है? मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। यानी हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन इस सूरत में कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, किस चीज का? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टुगेदर। यानी जो भी एटम्स होते हैं, चाहे हमारे पास 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितने भी एलिमेंट्स हो, एटम्स हो, वो एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या चीज? द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है, इज कॉल्ड, सिंपल फॉर्म में इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म में हम इसकी डेफिनेशन ये कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कोई भी एटम्स होते हैं, उन एटम्स की जो कॉम्बिनेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी सब जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है? इधर देखिए हाइड्रोजन की मिकदार 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 था, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको क्या करना है? 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हो गए और हमारे पास क्या हो गया है? इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन बनना है, इधर भी ऑक्सीजन बनना है, ठीक है। H2 इसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन फॉर्म में O2 होता है, हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है, ठीक है। तो तब ये हमारे पास क्या बना रहा है? वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। लेकिन अब देखिए इधर ऑक्सीजन की मिकदार क्या है? 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने? 2 है, इधर हाइड्रोजन भी 2 हो गए। लेकिन हमने इस ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए, इसको मुतवाजन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने इसको 2 के साथ मजीद मल्टीप्लाई करना है। 2 के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए, लेकिन हाइड्रोजन की मिकदार हमारे पास हो गए? डबल हो गया, ठीक है, 4 हो गया। तो हमने क्या करना है? इधर 2 की बजाय हमने क्या करना है? इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या आ गया? मॉलिक्यूल्स। यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स की जो कॉम्बिनेशन होती है, जो गट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाजमी नहीं ये एग्जांपल ले, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल, ठीक है। वो हमारे पास, यानी बेसिकली इसका जो मकसद होता है, जो मेन एम है इसका, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन होती है किस चीज की? एटम्स की कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। एटम्स की कॉम्बिनेशन जब होती है तो वो उससे हमारे पास क्या बनते हैं? क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अब इसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं,
इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। वो पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है वाई एटम्स। ठीक है, क्वेश्चन है वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन तो है एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, लेकिन ये लफ्ज जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का मकसद क्या है पता है? बॉन्ड का क्या मकसद है बच्चे? जो बांड है, बांड का मकसद ये होता है किसी चीज को बाइंड करना, जोड़ना, बाइंड करना। ठीक है, यानी जोड़ना किसी चीज को। किसी चीज को जोड़ने के लिए हमने इसको क्या करना है? इकट्ठे करना है, टुगेदर करना है, रिएक्ट करवाना है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है? जुड़ना या जोड़ना। ठीक है, इकट्ठा करना। अब हम क्या कर रहे हैं? कोई भी एलिमेंट्स को केमिकल फॉर्म में हम उसको बांड उसकी बना रहे हैं। ठीक है, अब ये कहता है वाई एटम्स, ये जो एटम्स हैं ये क्या करते हैं? फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? इसकी वजह क्या होता है? अब देखिए फॉर एग्जांपल, ये नेचुरल एक फितरत है, सिफत है। ठीक है, हर चीज का वो अपने आप को क्या करता है? स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, अपने आप को मुस्तहकम करना चाहता है कि मैं किसी तरीके से मुस्तहकम हूं। ठीक है, मैं अपने आप को स्टेबल कर सकूं। स्टेबल किस तरह से? फॉर एग्जांपल, आप एक इंसान है, ठीक है, एक शख्स है, उसके पास अकॉर्डिंग टू वेल्थ, दौलत के लिहाज से वो उसके पास पैसा कम है। ठीक है, यानी वो इतना अमीर नहीं है। वो क्या करता है? वो अपने आप को अमीर करने के लिए, अपने आप को रिचेस्ट करने के लिए क्या करता है? वो स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल करने के क्यों स्ट्रगल करता है? क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को इस दुनिया में अपनी कोई पहचान बनाने के लिए अपने आप को स्टेबल करता है। ठीक है, अब हर कोई भी चीज है वो क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे एटम से या दूसरे एलिमेंट से या दूसरे किसी शख्स के साथ वो अपने आप को जोड़ता है। ठीक है, अपने आप को जोड़ने की फॉर्म हमारे पास वो क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए यानी वो बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, अब हम इसमें ये कह सकते हैं, वो कहते हैं व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? तो अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि नेचुरली, एक तो हमारे पास नेचुरली जो रूल है, ठीक है, वो हमारे पास किस सूरत में होता है? वो कहता है कि हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, स्टेबल करना चाहता है। अब एटम्स क्या होते हैं? ये भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। अब हम इसमें ये कह सकते हैं एटम्स फॉर्म द एटम्स फॉर्म। ठीक है, इसके आंसर में ऐसे लिख सकते हैं द एटम्स फॉर्म क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड्स। हाँ, केमिकल बॉन्ड्स तो बनाते हैं। वजह क्या होता है? ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी यानी अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए वो आपस में दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एटम्स फॉर्म देयरफॉर, यानी इसमें हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर या व्हाई हम कह सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स, इसकी वजह से एटम्स क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। अब इसके अलावा ये चीजें तो हो गए, अब इसके अलावा हमारे पास कुछ पॉइंट्स और आते हैं। वो होते हैं रूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स कौन से रूल्स हैं हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल है डुप्लेट रूल, उसके बाद है ऑक्टेट रूल। अब लफ्ज जो डुप्लेट है या ऑक्टेट है, इसके लफ्ज से ये जाहिर हो रहा है कि हमारे पास क्या डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है? डुप्लेट रूल। ठीक है, डुप्लेट रूल है। दूसरा हमारे पास ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल। अब इसमें हमारे पास क्या चला है? यानी ये वाज़ेह हो रहा है अब इस लफ्ज डुप्लेट से क्या मतलब है और इस ऑक्टेट से क्या मतलब है। ठीक है, डुप्लेट का मतलब होता है 2। डुप्लेट का मतलब क्या होता है? 2, यानी इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 8, यानी इसके वैलेंस शेल में कहां पर आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम डुप्लेट रूल की तारीफ ऐसे कर सकते हैं द अटेनिंग ऑफ, यानी हासिल करना। ठीक है, द अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कहां पर? इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, इन देयर वैलेंस शेल, अपने वैलेंस शेल में या इस अपने आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल भी हम इसको कह सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में
ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल में हमारे पास क्या होते हैं, यानी इसमें हमारे पास होता है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, या आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास क्या चीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं या उनके अंदर जो मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब ऑक्टेट और नोबल गैसेस जो होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, जो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। नोबल गैसेस क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, स्टेबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दे आर इन स्टेबल फॉर्म। कौन से, नोबल गैसेस। अब उसमें कौन कौन से हो गए नोबल गैसेस में, हम जो बता दें कुछ जी बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम है, ठीक है, उसके बाद नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है। ठीक है, ये हमारे पास सारे गैसेस होते हैं, ये नोबल गैस में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैसेस क्या होते हैं, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि नोबल गैस क्या किस फॉर्म में होते हैं, स्टेबल फॉर्म में होते हैं। अब इस स्टेबल फॉर्म में होने की वजह से हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है इस नोबल गैस में से। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से अराइज हो सकता है, वो क्वेश्चन ऐसे है कि वाई नोबल गैसेस, नोबल गैसेस क्या करते हैं, वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। ठीक है, नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों है, इसकी रीजन क्या है। ठीक है, हाँ, तो इसके आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल जो गैसेस होते हैं वो क्या करते हैं, नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव तो है, लेकिन इसकी वजह क्या है, हाँ बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल हो या वैलेंस शेल हो, आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, ठीक है, आर कंप्लीटली फिल्ड, वो मुकम्मल तौर पर फिल्ड है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड। फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तो नोबल गैस एक तो ऑक्टेट रूल में भी होते हैं, डुप्लेट रूल में भी आ सकते हैं। अब देखिए हीलियम है, हीलियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है। अब हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास इसकी इर्द-गिर्द क्या है, शेल है। ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द क्या है, शेल है। अब इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नियॉन आता है ना, नियॉन। अब नियॉन को देखें, हमारे पास इस नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। अब इसको देखें, हमारे पास इसका जो जब स्ट्रक्चर हम मालूम करेंगे, जिस तरह हमारे पास हमने ये कहा था स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये देखें इसमें स्ट्रक्चर क्या चीज है, इसका स्ट्रक्चर ये हमारे पास फर्स्ट शेल होगी। ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और इसके बाद क्या होगा, सेकंड शेल, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जी, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, यानी नियॉन का टोटल एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यानी आउटर मोस्ट शेल इसमें क्या हो गया है, फिल्ड हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव। ठीक है, यानी नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। उसकी वजह क्या है, बिकॉज आर ड्यू टू देयर, ठीक है, वैलेंस शेल्स ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल्स। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो क्या होती है, कंप्लीट होता है, या देयर वैलेंस शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। ऐसे भी लिख सकते हैं, नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव बिकॉज देयर वैलेंस शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, देयर वैलेंस शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव। ठीक है, नोबल गैसेस क्या है, नॉन रिएक्टिव है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, यानी बॉन्ड्स की फॉर्म में होते हैं।
क्या होते हैं, बॉन्ड्स फॉर्म में होते हैं। लेकिन आज का लेक्चर जहां तक एंड कर, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा मजीद फिर और डीपेस्ट भी होता जाएगा और टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो जिसकी बिना पर मैं ये कहता हूँ कि आज आप लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल की डिफिनेशंस, उसकी एक एग्जांपल, साथ में हमारे पास डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल, ये क्या चीज है। इसके बाद हमारे पास बाय एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, ठीक है, उसकी रीजन बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या चीजें, नोबल गैसेस होते हैं। नोबल गैसेस कौन से हैं, ठीक है, वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, ठीक है। अब ये क्या चीजें नोबल स्टेबल फॉर्म में क्यों है, इसकी वजह क्या है, तो बताए। हाँ, स्टेबल फॉर्म में क्यों है, हाँ, इसके आउटर मोशन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल करने के लिए हमारे पास क्या चलता है, जिस तरह मैंने क्या कहा था कि जो दूसरे एटम्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी दूसरे एलिमेंट से क्या चीज होते हैं, एटम से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या चीज है, आप देखिए इधर सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, ठीक है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, आप इसको स्टेबल करने के लिए अपने आप को ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। क्यों एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि हमारे पास क्या चीज है, इसके आउटर मोशन में, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है 2 8 और 1 होगा ना, इस सूत्र में होगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने डुप्लेट भी इसका कंप्लीट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होने के बाद वो ये कहता है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन की निकल जाए ताकि मेरे पास ये मैं खुद अपने आप को स्टेबल कर दूं, ठीक है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो अमूमन ये एक रूल होता है, खैर वो नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। साथ में हमारे पास क्लोरीन एटम जब अटैच होगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी आयंस की फॉर्म में, ठीक है। ये किस फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में। आयंस की फॉर्म क्यों आ रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें ये डोनर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसके ऊपर पॉजिटिव 1 है, इसके ऊपर नेगेटिव 1 है। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, इससे क्या मतलब है, यानी इनके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कम है, जिसकी वजह से वो ये चाहता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दूं। अब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो क्लोरीन क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का जो टोटल एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का वो 17 है, ठीक है। अब इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन अगर हम पहले मालूम करें तो हमारे पास 1 2 8 और उसके बाद 7 होगा, ठीक है। लेकिन जब ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी सोडियम का जो हमारे पास क्या है 2 8 और 1 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसमें देगा, ठीक है, यानी इसका आउटर मोस्ट शेल हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा, यानी ये अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल, ठीक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये भी अपने आप को स्टेबल कर लेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में आ रहे हैं, ठीक है। आगे समझ, और कोई चीज इसमें कोई इशू इस क्वेश्चन में से, इधर से, इधर से, ओके, ठीक है।